Hello students, you are welcome. Today we are going to study class 10th mathematics chapter number 8 named Introduction to Trigonometry. ठीक है, चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ये फर्स्ट वीडियो है इस चैप्टर का। ट्रिग्नोमेट्री में इंटर करने से पहले कुछ जो कॉमन चीज़ें हैं जो कि एनसीईआरटी में भी लिखा है उसको समझ लेते हैं क्या है। तो देखिए पहले जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है, दिस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ये कहाँ से आया है, ठीक है, इसकी मीनिंग क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आया हुआ ग्रीक वर्ड से, ग्रीक वर्ड है, ठीक है, इसे अपना हिंदी होता है, इसे ग्रीक वर्ड है, तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जैसे भी होगा। तो यहाँ पे जो ये वर्ड बना हुआ है ट्राइगोनमेट्रॉन, ठीक है, ट्राइगोनमेट्रॉन मीन्स ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्री मीन्स मेट्रॉन, मेट्रॉन मीन्स मेजर, मीन्स थ्री साइड्स का मेजरमेंट स्टडी करना। ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है। जब स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री डेवलप हुई थी तब का ये कॉन्सेप्ट है, उन्होंने ये दिमाग में रखा था कि थ्री साइड्स को मेजर करना, उस पर कैलकुलेशन करना, वही क्या है ट्रिग्नोमेट्री है। तब वो बहुत छोटे लेवल पे था। अब ट्रिग्नोमेट्री बहुत ब्रॉड हो गया, बहुत वाइड इसका रेंज है। इंजीनियरिंग हो गया, डिस्टेंसेस फाइंड करना, यहाँ से सन की, अर्थ से सन की, अर्थ से मून की, मून से सन की, या समुद्र के अंदर, सी के अंदर डेप्थ फाइंड करना, कहाँ पे रॉक है, ठीक है, ये सब चीज़ें, इसका बहुत ही वाइड रेंज है। अभी आप लोग इसका जो चैप्टर नंबर 9 है वो नेम ही उसका है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मीन्स ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या यूज हम कर सकते हैं, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बिल्डिंग की हाइट फाइंड करना, टावर की हाइट फाइंड करना, ठीक है, कितनी स्पीड से कोई प्लेन जा रही है उसको मेजर करना, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। इसका बहुत ही वाइड रेंज है, ठीक है, इसलिए अलग से ब्रांच है। ये ट्रिग्नोमेट्री एक अलग ब्रांच है मैथमेटिक्स की। ट्रिग्नोमेट्री अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ्स का ये एक ब्रांच है। क्या है ये? इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसमें ये बताया गया है ट्रायंगल में साइड्स और एंगल का रिलेशन को पढ़ना ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है। ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ऐसा हम लोग मानते हैं। ये क्या है, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। इसमें करते क्या है, कोई भी ट्रायंगल हो तो उसके साइड्स में और एंगल्स में क्या रिलेशन है, इसी को स्टडी करते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। क्लियर हो गया? ये तो बेसिक चीज़ें थी जो कि हम लोग थ्योरी समझ सकते हैं, इसको ये समझने के लिए था ये। तो 3 वर्ड्स से बना है ट्राइगोनमेट्रॉन। ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स, मेट्रॉन मीन्स मेजर करना, थ्री साइड्स को मेजर करना, ग्रीक वर्ड है। और ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इज द स्टडी ऑफ साइड्स बिटवीन, इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। इतना नोट कर लें। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे स्टार्ट करें, क्या है, इसको समझते हैं बेसिक चीज़ें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि 10th स्टैंडर्ड तक, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग सीखते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल में ही ट्रिग्नोमेट्री को कैसे क्या करना है, राइट ट्रायंगल ट्रायंगल में सीखते हैं। 11th क्लास से जाएंगे आगे तो आपको सर्कुलर सिस्टम मिलेगा और किसी भी ट्रायंगल में आप, वहाँ भी ट्रायंगल ही रहेगा। बेसिक क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक है राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आप सिंपल लैंग्वेज समझ लें, ठीक है ना। जनरली राइट एंगल ट्रायंगल ही आपको मिलेगा, ये क्रिएट करने के बाद ही ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करते हैं, ये आपके दिमाग में हो। इसका मतलब है आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझ लेना है, क्या है इसके बारे में सारी चीज़ें, ठीक है। तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे ड्रा कर दे रहा हूँ, और राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल ए बी एंड सी। राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए आपको, उसको पॉइंट वाइज नोट कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या है, एक एंगल तो 90 होगा, मीन्स एंगल B तो 90 होगा एक, और दो का सम क्या होगा, दो का सम भी 90 होगा ना। क्लियर है कि नहीं, A + C = B 90 आएगा। कॉमन सी बात है, अगर यहाँ पे 90 बन गया, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 90 होता, ठीक है। सेकेंड अगर बात करें तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगता है, क्या लगता है, पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या है,
अभी ट्रायंगल चैप्टर में इसको आप लोग सीखे हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होता है स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस मीन्स AC। 90 के सामने वाला ही क्या होता है, हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू अदर साइड्स मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये है पाइथागोरस थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल में अप्लीकेबल होता है। ये सब क्यों सीख रहे हैं, ये सब क्वेश्चंस में यूज करेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कंप्लीट आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। एक बात और, अगर ये 90 है तो दोनों एक्यूट एंगल ही बनेंगे। अगर ये 90 हो गया तो मैक्सिमम एक 90, तो दो के पास कितना बचा 90 डिग्री। अगर ये 1 डिग्री भी होगा तो सेकंड क्या होगा 89, मीन्स दोनों एक्यूट एंगल ही होंगे जो बचे हुए हैं। एक ही राइट एंगल राइट ट्रायंगल में हो सकता है। तो पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई करना आपको आना चाहिए। तो सामने वाला क्या बोलते हैं, जो 90 के सामने है उसे बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस H। बट जो अदर साइड्स हैं आप लोग जनरली करते क्या हो, यहाँ बोलते हो तो परपेंडिकुलर, यहाँ पे बेस। ऐसा होता नहीं है। परपेंडिकुलर बेस डिसाइड करता है किस एंगल के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, किस एंगल के रिस्पेक्ट में लेंगे वो होता है परपेंडिकुलर, ये बेस। उसको भी हम आगे सीखेंगे कहाँ पे परपेंडिकुलर कहना है, कहाँ पे बेस कहना है। बट ये 90 के सामने वाला तो हमेशा ही क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तभी मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। अभी हम लोग क्या सीखे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में साइड्स और एंगल का रिलेशन सीखते हैं। क्या रिलेशनशिप है, यही ट्रिग्नोमेट्री है। तो देखिए अगर ये ट्रायंगल है, अभी समझ लें, ये तो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, इसको नोट कर लें। अब कुछ बातें और समझते हैं। अगर ये ट्रायंगल है, स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल है, इसी में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सीखेंगे। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो जो साइड्स का ये रेशियो होता है, क्या उसका नेम ही क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। अभी आगे पढ़ेंगे। तो साइड्स का रेशियो होता है, साइड्स का रेशियो डिफरेंट वे से फाइंड कर लें, वहीं से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बनता है। तो आगे अब हम लोग सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते क्या हैं, ठीक है, इसे नोट करें। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देख लें पहले होता क्या है। इसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं T रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या T रेशियोज। होता क्या है, T रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। मीन्स T ratios of acute angle in a right triangle express relationship between the angle and the length of its sides and the ratio of length of its sides। तो स्पेशली हम कंसीडर करते हैं राइट ट्रायंगल। क्या करना है, साइड्स का रेशो फाइंड करना है और एंगल से रिलेशन बताना है, ठीक है। समझें इस चीज़ को। टी रेशियोज क्या होता है, साइड्स और एंगल के रिलेशन को दर्शाता है रेशियो के फॉर्म में। तो देखिए यहाँ पे 3 साइड्स हैं, कोई भी ट्रायंगल हो, देयर आर 3 साइड्स ऑलवेज। तो AB BC AC है। इसको कितने प्रकार से आप रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हो, तो मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान देंगे, ठीक है ना। अगर मैं रेशियोज लिखना चाहूँ तो एक आप लिख सकते हो AB अपान AC। देखिए मैं लिख रहा हूँ AB अपान AC लिख दिया मैंने, AB अपान AC। या आप लिख सकते हो BC अपान AC या AB अपान BC। और तरीके हैं, 3 साइड्स हैं, इनका रेशियो फाइंड करना हो डिफरेंट वे से, तो कितने रेशियोज आप बना सकते हैं। तो मैंने बोला कि AB अपान क्या हो गया AC, फिर मैंने बोला BC अपान AC, फिर मैंने बोला AB अपान BC। क्या इतने ही तरीके हैं? नहीं, इसका उल्टा भी लिख सकते हो। आप लिख सकते हो इसी को कैसे, AC अपान AB, उल्टा कर दो तब भी ठीक है। या यहाँ पर AC अपान BC, यहाँ पर BC अपान AB। हम लोग यहाँ पे क्या किए, जो साइड ट्रायंगल के साइड्स थे इसको 6 तरीके से इसका रेशो निकाल सकते हैं आपस में। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसी 6 रेशोज को बोलते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज। अब उसका नेम कैसे होगा देखते हैं। अगर हम एंगल लेते हैं C, एंगल लेते हैं C, इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और C सपोज कर लो थीटा डिग्री है, कोई एंगल होगा
45, 30 जो भी डिग्री होगा थीटा है। तो अगर हम लिखना चाहें तो जो पहला होता है ए बी अपान ए सी, इसको बोलते हैं साइन ऑफ एंगल सी। क्या बोलते हैं? साइन ऑफ एंगल सी। अब ए बी अपान ए सी क्यों बोलते हैं? जो थीटा के सामने होता है उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। मीन्स जिस एंगल को लेके चल रहे हो, ठीक है, जिस एंगल के रिस्पेक्ट में आप रेशियोज फाइंड कर रहे हो, तो उसके एंगल के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर। जो भी एंगल लियो सामने वाला क्या होगा? हमेशा परपेंडिकुलर होगा। 90 के सामने हमेशा क्या होता है? हाइपोटेनस। जो बच गया वो बेस होता है। बात समझें? जो एंगल आप लेके चल रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में आप रेशियोज निकाल रहे हैं, उस एंगल के सामने जो साइड होगी, साइड अपोजिट टू गिवन एंगल, साइड अपोजिट टू respective angle is known as perpendicular. Side opposite to right angle is known as hypotenuse. बेचारा जो बच गया वो बेस। ये तो बचा, तीन ही साइड होती है। तो यहाँ पे देखें, ए बी अपान ए सी को ही बोलेंगे साइन ऑफ एंगल सी। क्या बोलेंगे? साइन ऑफ एंगल सी। SINE ऑफ एंगल सी। क्लियर हो गया? मीन्स ये क्या है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस को बोलते हैं साइन। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये होता है साइन ऑफ एंगल सी। ठीक है, भी 1 बाई 1 आराम से समझते हैं। फिर देखिए सेकंड लिखा हुआ है बी सी अपान ए सी। बी सी अपान ए सी को बोलते हैं को साइन ऑफ एंगल सी। क्या बोलेंगे? को साइन ऑफ एंगल सी। ध्यान से समझिएगा, मैंने अभी सिखाया कि अगर ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके साइड्स को 6 तरीके से उसका रेशो फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिए, ऑल दीज 6 रेशोज गिव्स 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशोज, जो कि मैं यहाँ पे अब नेमिंग कर रहा हूँ। तो अगर ए बी अपान ए सी से मतलब है परपेंडिकुलर, अगर हाइपोटेनस से बोलते हैं उसको साइन ऑफ एंगल सी। अगर बेस अपान हाइपोटेनस से बोलते हैं उसको बेस, उसको बोलते हैं को साइन ऑफ एंगल सी। क्या बोलते हैं? बेस अपान हाइपोटेनस, बेस हाइपोटेनस, को साइन ऑफ एंगल सी। इतना क्लियर हो गया? साइन ऑफ एंगल सी एंड को साइन ऑफ एंगल सी। बात समझ में आ रही होगी? ऐसे देखिए फिर थर्ड पे आते हैं। ये क्या लिखा है? ए बी अपान बी सी। ए बी अपान बी सी, परपेंडिकुलर अपान बेस। ये क्या बन गया है? परपेंडिकुलर अपान बेस। इसी को बोलते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल सी। क्या बोलते हैं? टेंजेंट ऑफ एंगल सी। लिख लेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल सी बोलते हैं इसी को। किसको बोलते हैं? जहां मिल जाए परपेंडिकुलर अपान बेस। क्लियर हो गया? इससे बोलेंगे टेंजेंट ऑफ एंगल सी। जैसे बोल रहे हैं नेम वही होगा, ये नेमिंग कर रहे हैं हम लोग, बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, इतना तो क्लियर हो गया सबको, इतनी बातें। अब इधर भी इसी का उल्टा लिखा गया है। अगर ये ए बी अपान ए सी था तो क्या लिखा है? ए सी अपान ए बी। मीन्स ये क्या हो गया? हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो इसका नेम दे दिया गया, जो कि इसका रेसिप्रोकल होगा। बोला गया इसको, साइन को क्या बोला गया? कोसेकेंट बोला गया इसको, कोसेकेंट ऑफ एंगल सी। कोसेकेंट ऑफ एंगल सी, स्पेस का मैं समझ लेंगे, कोसेकेंट ऑफ एंगल सी। ठीक है, यहाँ पे एंगल सी है, कोसेकेंट ऑफ एंगल सी बोला गया। किसके? जो साइन का रेसिप्रोकल है। देखिए ए बी अपान ए सी, यहाँ पे क्या हो गया? ए सी अपान ए बी। इसको बोलते हैं कोसेकेंट ऑफ एंगल सी। और ये क्या हो गया? एच अपान पी हो गया। ऐसे आगे चलेंगे तो यहाँ पे लिखा था ए सी अपान बी सी। ए सी मीन्स हाइपोटेनस, ठीक है, अपान बी सी मीन्स बेस। तो हाइपोटेनस अपान बेस को बोलते हैं, ये होता है कोसाइन का रेसिप्रोकल, कोसाइन का इनवर्स। इनवर्स ही तो इसका है, तो इसको बोलते हैं सिकेंट। क्या बोलते हैं? सिकेंट ऑफ एंगल सी। जिस एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वही लिखना है। यहाँ पे एंगल ए आप नहीं लिख सकते, एंगल ए लिखेंगे सिस्टम पूरा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। अभी समझते हैं इसको, ठीक है। फिर लास्ट में है बी सी अपान ए बी। ये रेसिप्रोकल इसका है, टेंजेंट ऑफ सी का। यहाँ पे क्या होगा? बी अपान पी, बेस अपान परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं टेंजेंट का रेसिप्रोकल, तो बोलते हैं इसको को टेंजेंट ऑफ एंगल सी। क्या बोलेंगे? को टेंजेंट
कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी। तो दीज 6 रेशोज आर ट्रिग्नोमेट्री रेशोज जो हमको पढ़ने थे। फिर से समझ लें, अगर हम एंगल इसको लेके चले हैं तो सामने परपेंडिकुलर होगा। बाय द वे अगर आप एंगल ए ले लिए तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, तो ये पूरा सिस्टम आपका उलट जाएगा। तो डिपेंड करता है परपेंडिकुलर बेस कौन सा है, एंगल कौन सा लेके चल रहे हो, किस एंगल के रिस्पेक्ट में आप चेक कर रहे हो परपेंडिकुलर बेस। तो जो एंगल लेंगे अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस, ये तो फिक्स है। हाइपोटेनस तो फिक्स रहेगा हमेशा राइट ट्रायंगल में, 90 के सामने ही बैठा रहेगा वो। क्लियर हो गया। साइन ऑफ एंगल सी, कोसाइन ऑफ एंगल सी, टेंजेंट ऑफ एंगल सी, ए बी अपान एस इस तरह से हो गया। ऐसे क्या है, कोसिकेंट ऑफ एंगल सी एच अपान पी, सिकेंट ऑफ एंगल सी एच अपान बी, को टेंजेंट ऑफ एंगल सी पी अपान बी होता है। तो हमको मेनली यही याद करना होता है कौन किसके इक्वल है, ठीक है ना, ये चीज़ें, ठीक है। अब जिसको हिंदी में समझना हो तो हिंदी में साइन को बोलते हैं ज्या, ज्या बोलते हैं, बहुत डिफिकल्ट वर्ड है। कोसाइन को बोलते हैं कोज्या, टेंजेंट को बोलते हैं स्पर्श ज्या, कोसिकेंट को बोलते हैं व्युत्क्रम ज्या, इसको व्युत्क्रम कोज्या एंड व्युत्क्रम स्पर्श ज्या। बहुत डिफिकल्ट वर्ड है, इंग्लिश वर्ड ही ज़्यादा आसान पड़ जाता है, ठीक है। ये हो गया बेसिक चीज़। ट्रिग्नोमेट्री रेशोज कहाँ से आया है, तो यहीं से आया है। साइड्स का रेशो बनाए और किसी एंगल के रिस्पेक्ट में साइन, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, ठीक है, कोसिकेंट, सिकेंट एंड को टेंजेंट नाम रख दिए, तो 6 रेशियोज हो गया ये, ठीक है। अब आगे इसमें और सीखते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ तो पहले नोट कर लें। तो आगे देखते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिखा था उसी को मैंने यहाँ पे ऊपर शिफ्ट कर दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, अब जो यहाँ पे साइन ऑफ एंगल सी था इतना लंबा नहीं लिखते हैं इस चीज़ को, सिंपली क्या लिख देते हैं साइन सी, शॉर्ट फॉर्म में ई हटाते हैं और लिख देते हैं साइन सी। क्या लिखते हैं, साइन सी, सी मीन्स एंगल, या अगर हमको एंगल पता हो तो लिख देते हैं साइन थीटा, दैट्स इट। और ये क्या है, पी अपान एच है, इतना ही, इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। साइन सी या साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। ऐसे जो कोसाइन लिखा है बहुत बड़ा है, तो सिंपली इसको लिखते हैं कॉस, कॉस एंगल जो हो सी आ गया। या अगर हमको एंगल की वैल्यू पता है कितना है तो उसको भी लिख दो आप, कॉस मान लो यहाँ पे थीटा डिग्री है तो थीटा हो गया, ठीक है। अगर डिग्री में है जो भी हो तो क्या बन जाएगा, बी अपान एच होता है, बी अपान एच मीन्स बेस अपान हाइपोटेनस। ऐसे ही टेंजेंट को क्या लिखते हैं, टी ए एन, टेन, क्या लिखते हैं, टी ए एन, टेन ऑफ सी मीन्स टेन थीटा, अगर यहाँ पे थीटा है तो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, साइन को। फिर यहाँ पे ऊपर आएंगे, ऐसे यहाँ पे देख लें जो लिखा है कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल होता है, इन्वर्स होता है, तो इसको लिखते हैं कोसेक, ठीक है ना, इसको लिखते हैं कोसेक, कोसेक सी, या बोलेंगे इसी को कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। ये होता क्या है, हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। फिर आते हैं सेकेंड को शॉर्ट में लिखते हैं सेक, ठीक है ना, सेक सी मीन्स सेक थीटा, सेक थीटा। ये होता क्या है, एच अपान बी, एच अपान बी। और फाइनली जो को टेंजेंट लिखा है इसको लिखते हैं कॉट, कॉट सी, या बोलेंगे इसको कॉट थीटा। ये हो जाएगा बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर सब लिखा गया है। तो इस तरह से लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। मीन्स स्टार्टिंग का इसके 3 लेटर्स लेते हैं, एस आई एन, साइन हो गया, कॉस, टेन। देखिए कोसेक में केवल कितने हैं, 5 हैं, बाकी सब में 3 लेटर्स में ही काम चला लेते हैं, ठीक है ना। कोसेक में 3 क्यों नहीं लिए, अगर कोसेक में केवल स्टार्टिंग का 3 लेंगे तो कॉस बन जाएगा, इससे मैच कर जाएगा, इसलिए यहाँ पे 5 लेते हैं कोसेक करने के लिए। इस तरह से है। इतनी बात क्लियर हुई। अब इसको लर्न कैसे करते हैं इसको सीख लें। तो सबको आता ही होगा, तभी मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। इसको लिखते हैं साइन कॉस टेन, एक सीक्वेंस में याद करने के लिए। साइन कॉस टेन होता क्या है,
साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ये तो लिखा है। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इस तरीके से हम याद कर लेते हैं जिससे भूले ना, क्योंकि मेन यही होता है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस तो साइन हो गया पहला वाला, कॉस क्या हो गया? बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और जो लास्ट थ्री बच गए ऊपर वाले, इसी का रेसिप्रोकल हैं। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, तो हो जाएगा एच बाई पी। कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो क्या हो जाएगा? एच बाई बी। ऐसे ही टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो क्या बन जाएगा? बी बाई पी। इसको आप जल्दी से नोट कर लें। यहाँ पे एक बात और ध्यान देंगे, इसको याद कैसे करते हैं। जर्नलिस्ट जो सब लोग कॉमन यूज करते हैं कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। याद करने के लिए स्टार्टिंग का है, बाकी सबको तो क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस में आ जाता है। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है कि साइन क्या होता है, तो इसी आर्डर में पाकिस्तान भूखा प्यासा ऊपर रहेगा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो यहाँ से साइन कॉस टेन आप जो है इजीली लर्न कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, जो यहाँ पे फाइंड किए हैं इसमें रिलेशनशिप क्या बन सकता है, इसको समझते हैं, ठीक है। तो जो लिखा गया है मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया, मेन आपको ये समझना है। साइन सी को भी हटा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि थीटा के फॉर्म में है, ठीक है ना। ये सी वाला पोर्शन भी हटा दे रहा हूँ, एक एंगल पर्याप्त है थीटा के फॉर्म में, ठीक है। ये हटा दे रहा हूँ। थीटा मीन्स क्या है? एंगल सी ही है। सी क्या डिपेंड करता है यहाँ पे? थीटा। तो यहाँ देख रिलेशन क्या बनेगा, तो देखिए साइन थीटा और कॉसेक थीटा को ध्यान दें, दोनों रेसिप्रोकल हैं। मीन्स अगर आप देखें तो इसको आप नोट करते रहेंगे। फर्स्ट क्या होता है? साइन थीटा, ये क्या होता है? इज इक्वल टू होता है 1 अपान कॉसेक थीटा। देख लें, जैसे ही साइन थीटा को 1 अपान कॉसेक करेंगे पी बाई एच आ जाएगा। ऐसे लिखें, या यही चीज़ ऐसे लिख सकते हैं आप, क्या कॉसेक थीटा भी क्या होता है? कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान साइन थीटा, ओके। 1 अपान साइन थीटा, या बेटर ये है अगर दोनों मल्टीप्लाई कर लें। समझ रहे हैं मेरी बात? ये रेसिप्रोकल है, कॉमन सी बात है। रेसिप्रोकल आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। 1 अपान में करते रेसिप्रोकल बन जाता है। तो अगर यहाँ दोनों मल्टीप्लाई कर दें, किसको? साइन को और कॉसेक को, तो क्या मिलेगा? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। मल्टीप्लाई करिए तो राइट साइड में क्या होगा? देखिए यहाँ पे है एच, में लिख दे रहा हूँ एक बार, एच अपान पी है इंटू पी अपान एच है। पी अपान एच अपान पी, देख कट जाएगा, मिलेगा 1। तो मीन्स साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होता है। इसी को बोलते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन। तो क्या बोलेंगे? साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। समझ में आ गया? जो रेसिप्रोकल होते हैं, जो भी नंबर से जो भी क्वांटिटी, उसको मल्टीप्लाई करो तो हमेशा 1 मिलता है। तो ये केस हुआ। इस 3 तरीके से आप समझ सकते हैं, यही सेम चीज़ है। ऐसे ही कॉस के केस में होगा। कॉस में क्या बनेगा? सॉरी, कॉस का सेक होता है, देखिए उल्टा है कि नहीं, बी बाई एच, तो यहाँ पे एच बाई बी। तो इसलिए लिख सकते हैं आप सेकेंड कॉस थीटा क्या होता है? 1 अपान सेक थीटा। या अगर बोलें आप तो सेक थीटा क्या होगा? 1 अपान कॉस थीटा होगा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1 अपान कॉस थीटा, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? चाहे ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। और थर्ड, अगर दोनों मल्टीप्लाई कर दें, कौन सा? कॉस और सेक, तो क्या मिलेगा? और तो मिल जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 आ जाएगा, जैसे ऊपर किए थे। कट जाएगा ना, यहाँ से देखें, एच से एच कटा, बी से बी कट जाएगा, ऊपर नीचे है, तो ये भी हो गया। ऐसे ही लास्ट में होता है, मीन्स यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा एंड सेक थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं आप इसको, किसी भी फॉर्म में। और थर्ड है, ऐसे क्या बचा अब? सॉरी, टेन और कॉट बच गया है। ये टेन था और कॉट क्या था? कॉट थीटा था बी अपान पी, ये है। तो इसमें रिलेशन क्या बन जाएगा? इसमें भी यही होगा। थर्ड पार्ट देखते हैं, तो क्या होगा? टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपान कॉट थीटा। सभी चीज़ें समझ समझ के सीखें, बाद में तो केवल फार्मूला ही लर्न रहेगा, आप कर ले जाएंगे, ठीक है। तो समझाने के लिए ज़रूरी भी है।
या आप लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ठीक है। या फाइनली अगर दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो 1 मिलेगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो जहाँ ही ऐसे आपको ये मिला तुरंत हम लोग 1 लिखते हैं। कॉट थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 मीन्स tan थीटा एंड कॉट थीटा आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो ये हमें यहाँ से मेनली 3 फार्मूले और मिल गए। समझ में आ रहा है बात? ऐसे आपको करना है, इसको नोट करें इससे हम और आगे चल सकें। जल्दी से नोट कर लें। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइन थीटा एंड कॉस थीटा आर प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा को और कॉस थीटा को प्राइमरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलते हैं। मीन्स यही पहले मेन है, क्योंकि इसके हेल्प से ही हम लोग tan, कॉसेक, सेक और कॉट थीटा फाइंड कर सकते हैं। तो लिखा गया है tan थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा आर सेकेंडरी ट्री रेशियोज। इन्हें क्या बोलते हैं? सेकेंडरी टी रेशियोज। कैसे देखें? हमको पता है साइन थीटा होता क्या है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ठीक है। और कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है बेस अपान हाइपोटेनस, ठीक है, बेस अपान हाइपोटेनस। इन्हीं दोनों के हेल्प से ये चारों हम फाइंड कर सकते हैं। तभी इन दोनों क्या बोलते हैं? प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी। और इन चारों क्या बोलते हैं? सेकेंडरी। कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए अगर दोनों को डिवाइड कर दें, ठीक है ना, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें फर्स्ट और सेकंड, तो क्या मिल जाएगा हमको? देखें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, देखें P/H। अगर इससे डिवाइड कर रहे हो तो क्रॉस होके मल्टीप्लाई हो जाता है, जानते हो ना, ये इसका इन्वर्स होगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ से क्या होगा? H से H कैंसिल, क्या मिल गया? P/B। P/B होता क्या? देखो यहाँ पे P/B होता है tan, तो हमें क्या मिल गया? tan थीटा। समझ में बात आई? तो मीन्स tan थीटा को हम साइन और कॉस के हेल्प से फाइंड कर सकते हैं, इसलिए tan क्या हो गया? सेकेंडरी हो गया, ठीक है। tan क्या हो गया? सेकेंडरी। tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। आपका फार्मूला भी यहाँ पे बन गया। 2 बातें आप सीख लिए। tan को क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ऐसे ही मैंने कहा कोसेक फाइंड कर लो। कोसेक क्या होता है? साइन का उल्टा H/P। सेक आ जाएगा H/B। कॉट क्या आ जाएगा? B/P। बेस अपान परपेंडिकुलर, तभी इसको बोलते हैं सेकेंडरी रेशियोज। और साइन कॉस को बोलते हैं प्राइमरी रेशियोज, ठीक है। नोट करें। इसी फार्मूले को हम लोग और भी ओपन कर सकते हैं। देखें tan थीटा क्या हो, tan थीटा का कन्वर्स क्या होता है? सॉरी, रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉट थीटा। इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। मीन्स इसको भी उलट दो तो कॉट थीटा क्या बन जाएगा? कॉस थीटा अपान साइन थीटा। तो ऐसे आप कॉट थीटा भी निकाल सकते हैं। बट हम लोग मेनली केवल एक ही फार्मूला याद करते हैं, क्वेश्चन में बहुत फार्मूला याद नहीं करते हैं, तो इसकी हेल्प से ये निकाल सकते हैं, ठीक है। कॉट थीटा हो गया। या आप चाहें tan थीटा को कॉसेक और सेक में चेंज कर सकते हैं। कॉसेक और सेक में कैसे देखें? tan थीटा हम क्या लिखे हैं? ये क्या है? साइन। साइन क्या होता है? 1 होता है कॉसेक। अभी हम लोग सीखे हैं साइन क्या होता है? कॉसेक का रेसिप्रोकल। या कॉसेक क्या होता है? साइन का रेसिप्रोकल। ये हो गया ऊपर अपॉन। कॉस क्या होता है? 1/sec थीटा, ठीक है ना। अच्छे से समझ के इसको याद कर लेंगे। सेक थीटा हो गया। तो जब भी डिवाइड करते हैं, जो जिससे डिवाइड कर रहे हो वो इन्वर्स होकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या मिल जाएगा? 1/cosec थीटा, ये जाएगा ऊपर, क्या बन जाएगा? सेक थीटा अपान 1। मीन्स tan थीटा अगर लिखना है आपको कॉसेक और सेक के फॉर्म में, तो क्या मिल जाएगा? सेक थीटा अपान कॉसेक थीटा। ये होता क्या होता है? tan थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। या यही किसके इक्वल हो गया? यही इसके इक्वल हो गया सेक थीटा अपान कॉसेक थीटा की, ठीक है। सेक थीटा अपान कॉसेक थीटा। ऐसे ही देखिए अगर ये कॉट है तो इसका इन्वर्स होगा, तो ये क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा अपान सेक थीटा।
कॉसेक थीटा अपान सेक थीटा। बेसिक चीज़ें हैं, आराम से सीखिए। टेन का इन्वर्स कॉट, तो इसका इन्वर्स करेंगे क्या मिल जाएगा, कॉसेक थीटा अपान सेक थीटा। इतने फार्मूले हम लोग सीख लिए हैं केवल बेसिक कॉन्सेप्ट से। रेसिप्रोकल्स कौन कौन से होते हैं, साइन होता है कॉसेक का, ठीक है, कॉस होता है सेक का, एंड टेन होता है कॉट का। रेसिप्रोकल होता है, मीन्स इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। मीन्स साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 होगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा क्या होगा, 1 होगा। उसके बाद एक फार्मूला हम लोग और फाइंड कर लिए, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ये सब आप लर्न करना जरूरी नहीं है, आपको मेन ये वाला फार्मूला लर्न होना चाहिए बस। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा। इसके बाद हम लोग सीखते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जहाँ पे हम लोग मिस्टेक कर सकते हैं, ठीक है। देखें, इससे मैंने पहला पॉइंट लिखा हुआ है, द टी रेशियोज हैव नो यूनिट। आपको पता है, वैसे भी आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि रेशियोज की यूनिट नहीं होती है। क्यों, सपोज कर लो ये 5 सेंटीमीटर हो, ये 8 सेंटीमीटर हो, पी कितना है 5 सेंटीमीटर, एच कितना है 8 सेंटीमीटर। तो अगर निकालना हो हमको साइन थीटा, तो क्या लिखोगे आप, पी अपान एच। पी की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू क्या है 8, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पर यूनिट कुछ भी नहीं आएगा। तो रेशियोज, कोई भी रेशो हो उसकी यूनिट नहीं होती है, पहला पॉइंट, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आप निकाल लो साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, साइन थीटा इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर, साइन थीटा इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर, ऐसा लिखना नहीं है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। आगे हम ये भी पढ़ेंगे साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है और मैक्सिमम वैल्यू, उसको भी आगे हम लोग सीखेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकेंड पॉइंट, आपको पता है जब लिखते हैं हम क्या, साइन ऑफ थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा। ये तो है, अभी हम सिखाए थे, वहाँ पे क्या लिखा, साइन ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू साइन सी। ये पूरा इसका फुल फॉर्म है। ये तो लोग शॉर्ट में यूज करने के लिए ऐसा हम लोग लिखते हैं कि लिखना हमें कम पड़े, ठीक है ना। मैथ्स वाले चाहते हैं कि कम लिखना पड़े, ठीक है, अधिक से अधिक काम वो मेंटली करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है साइन थीटा। तो ये बात आप कभी माइंड में मत लाइएगा ये क्या लिखा है, साइन इंटू थीटा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। ये कंप्लीट है, आपस में ये एक ही पर्सन है ये, ठीक है ना। साइन थीटा एक ही रेशो है, इसको साइन इंटू थीटा नहीं लिखा जाता। अगर आप इसको अलग कर दिए, केवल साइन लिख दिए, तभी ये मीनिंगलेस है, तभी ये मीनिंगलेस है। तो बात समझ में आई, केवल साइन लिखना गलत है, या साइन इंटू ऐसे लिखो थीटा, तो ये तो पूरा गलत है। मीन्स साइन थीटा एक साथ रहेगा, या तो ऐसे लिखो या तो पूरा लिखो आप साइन ऑफ थीटा, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ऐसे ही सभी के लिए, केवल साइन के लिए नहीं है, ऐसे क्या है, कॉस के लिए, टेन के लिए, सेक कॉट के लिए, सब के लिए ही सेम चीज़ है। मीन्स इसका मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन फॉर्म है, इसको साइन इंटू थीटा नहीं लिख सकते आप, या केवल साइन लिखेंगे तब भी मीनिंगलेस है। समझ को, इसका हेड है और ये रिमेनिंग उसका पार्ट है बॉडी का। तो अगर सिर अलग कर देंगे शरीर से तो क्या होगा, खत्म हो गया वो, ठीक है ना। तो जो एंगल होता है ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का हेड है, ये पोर्शन है, इसको अलग कर दिए तो रेशो खत्म हो गया। मीन्स थीटा साथ में ही हमेशा रहेगा, ये इसका सिर है, देखो दिख भी रहा होगा ये, ठीक है ना, ये बात है। तो अलग नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। मीन्स ये एक क्वांटिटी है, अलग अलग, इसमें दो चीज़ें नहीं हैं। आपको लग रहा है साइन लिखा है, थीटा लिखा है, एंगल भी है, कुछ और भी है, बट वो एक ही है, ठीक है ना, एक ही क्वांटिटी है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसको साइन को अलग नहीं करना है और साइन इंटू थीटा नहीं लिखा जाता है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। थर्ड बात करते हैं, अगर लिखा हो ऐसे साइन थीटा का होल स्क्वायर या होल क्यूब, कुछ भी लिखा हो, पावर n लिखा हो, कितने भी पावर n हो, तो इसको इस तरीके से लिखते हैं, साइन n यहाँ बीच मिला देते, लिखते हैं थीटा, ठीक है। साइन जो पावर है साइन और थीटा के बीच में आता है, ये हमको लिखने में आसानी हो इसलिए ऐसा लिखते हैं, ये करेक्ट है। बट अगर आप ऐसे लिख दिए साइन थीटा और यहाँ पर n, तो ये गलत हो गया। या तो ब्रैकेट लगाओ, पूरे की पावर n है ये, इसका मतलब होता है साइन थीटा की होल टू दी पावर n, जैसे यहाँ पे लिखा है, बट ये नहीं होता है, ये तो केवल थीटा की पावर n हो गई, तो ये लिखना गलत है, ठीक है ना, ये वाला लिखना गलत है। बात समझ गए। अगर पावर लगी है होल पावर, तो यहाँ बीच में आप लिख सकते हो ऐसे,
से साइन लिखा है 45 डिग्री और यहाँ पे स्क्वायर था तो स्क्वायर यहाँ पे लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसको लिखने का ये एक तरीका है ये, बट ऐसा लिखना गलत है, थीटा की पावर हो जाएगी। ये तीसरी बात समझ में आ गई होगी आपको कैसे लिखना है। ये केवल साइन का ही नहीं है, सबके लिए यही चीज़ है, साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट, सबके लिए चीज़ यही है। इसका फोर्थ पॉइंट देखते हैं, इसे आप लोग सीखे होंगे। अगर लिखा है 1/x तो आप ऐसे लिखते थे x की पावर -1, इसे बोलते हैं x इनवर्स, ऐसा बोलते हैं। या आप अगर लिखे हैं 2 की पावर -2 1 में तो लिखते हो क्या 2 की पावर 2। मीन्स पावर अगर ऊपर नीचे हुआ तो जो इसका इंडेक्स है उसकी साइन चेंज हो जाती है। तो अभी हम लोग क्या सीखे थे, अभी हम सिखाए थे कि tan क्या होता है कॉसेक का इन्वर्स, कॉस होता है सेक का इन्वर्स। मगर लिख दूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/sec थीटा, बोलोगे करेक्ट है। इसको क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, सेक थीटा की पावर -1 लिख सकता हूँ, है ना। अगर लिखा गया है 1/2 तो इसको 2 की पावर -1 लिखो, कोई गलत नहीं काटेगा, ये करेक्ट है। एक्सपोनेंट सेंस पावर्स में आप पढ़ते हुए आ रहे हो क्लास 7 से ही, तो वैसे इसको आप लिख सकते हो cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा का होल का इनवर्स, होल की पावर -1। बात समझ में आई, ऐसा आप लिख सकते हो, करेक्ट है। बट एक बात ध्यान दें, अगर लिखा है सेक थीटा की पावर -1 तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे लिख दो -1 थीटा, जैसे मैंने ऊपर सिखाया था। इस केस में ये नहीं होता है, बात समझ में आई, इस केस में ये नहीं होगा। किस केस में होगा, जब पॉजिटिव हो तब। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक किस चीज़ के लिए है, जब यहाँ पे क्या हो n बिलोंग करता हो पॉजिटिव इंटीजर से, n पॉजिटिव इंटीजर हो तब आपको ये बीच में लिख सकते हो। मीन्स मतलब यहाँ पे स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, पावर 4 पावर 6 पावर 100 पावर 1/2 चल जाएगा। बट ठीक है ना, यहाँ पे केवल पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, पॉजिटिव पावर मैं लिख दे रहा हूँ R प्लस मीन्स क्या होता है रियल पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर्स। बट यहाँ पे अगर नेगेटिव आ गया -1 में, या कॉमन सी बात करें, जब भी नेगेटिव में पावर आ जाए तब बीच में लिखना गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। बात समझ रहे हैं, ये दो बातें आप ध्यान दें। बात क्लियर हुआ। अगर पावर पॉजिटिव हो, जैसे मान लो यहाँ पे है पावर 3 तो 3 बीच में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। अगर पावर -1 है तो बीच में -1 नहीं आएगा। -1 को बोलते हैं, ये हो जाएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जो कि आप पढ़ेंगे 12th क्लास में, 11th में नहीं है 12th में पढ़ेंगे। तो इसको ऐसे नहीं लिखा जाता क्योंकि ये इनवर्स अलग चीज़ हो जाती है। ये बात समझ में आ रही है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। मैं यहाँ पे लगाया है नॉट इक्वल। तो कुछ पॉइंट्स थे जो आपको बताने जरूरी थे ट्रिग्नोमेट्री से। पहला पॉइंट था ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का यूनिट नहीं होता है। सेकंड पॉइंट था साइन ऑफ थीटा मीन साइन थीटा, एक ही लोग हैं, ये अलग अलग दोनों नहीं हैं। साइन थीटा मिलके एक क्वांटिटी है, एक रेशो है, ये आप दिमाग में बैठा लें। थर्ड क्या होता है, अगर होल पावर लगा हुआ है तो उसको बीच में लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है अगर बीच में लगा दिए पावर, ठीक है। ऐसे लिखना गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर लगा दिए थीटा क्यूब ब्रैकेट नहीं लगाया ये, तो ये गलत है, ठीक है। फिर मैंने ये सिखाया, अगर कॉस थीटा है तो 1/sec थीटा लिख सकते हो, और इसको सेक थीटा की पावर -1 लिख सकते हो, करेक्ट है। बट सेक थीटा की पावर -1 जो है, इसको बीच में -1 नहीं ला सकते आप, ऊपर यहाँ पे जो लिखा गया है ये गलत है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लें। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 8.1 कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कर दें। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग, थैंक यू।